नमस्कार, मैं मीना गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, कल साईं चरित का अध्याय 1 हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखलाया। आज साईं चरित के अध्याय 2 जिसका कि पूरा विवरण हम आपको देने जा रहे हैं। यदि साईं जी की कृपा रही तो आपका जीवन सदा सफल होगा। इस साईं चरित के अध्याय 2 में ग्रंथ लिखने का उद्देश्य, कार्य आरंभ में अक्षमता व साहस और हेमाड पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि, जोशपूर्ण बहस और गुरु की आवश्यकता, इन सभी का पूर्ण रूप से विवरण है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज साईनाथ की जय। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साईं सच्चरित को मराठी भाषा में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रंथ लिखने का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार विसूचिका अर्थात हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव से बाहर फेंकवाकर रोका तथा उसको समाप्त किया। बाबा की, साईं बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद अवश्य सिद्ध होगा तथा उनके समूल पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो कोई तरह से उलझनपूर्ण है और ना ही सीमित है, वरना सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्यारंभ में असक्षमता व साहस। श्री हेमाड पंत के मन में यह विचार आया कि मैं इस कार्य और इस ग्रंथ को लिखने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और ना ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े ही साहस की आवश्यकता होती है और ऐसा ना हो कि 4 लोग के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज हैं। उनका कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिष कृपाशु, साधु चरित शुभ सरिष कृपाशु, निरश विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनी जेहि जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। जो भी साईं भक्त हैं उनके मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा बना रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी ही विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र हैं। उदाहरण शक संवत 1700 में कवि महीपति जो थे उनको संत चरित लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत में 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकृत हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे। पहला भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दासगणों ने केवल 2 काव्य रचे हैं, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31
और 32 और 33 तथा संत कथामृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी का और उनके अमूल्य उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से और रोचक ढंग से उनका वर्णन किया गया है। श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में भी दिया गया है। पाठकों में इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीदास है जिनका नाम भवानी मेहता ने अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को अपनी गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक ग्रंथ साईं चरित रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवन की जो सागर के समान विस्तृत और अथाह है उनके जीवन की लीला, यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होता है और होता रहेगा। श्री साईं बाबा की जीवनी उनके दृष्टांत एवं उपदेश और अनेक महान आश्चर्यों से पूरी तरह परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे बहुत ही सुख और शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में श्रेष्ठ की भी प्राप्ति होगी यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद है, और बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे श्रवण और मनन किया जाए। श्रवण अर्थात सुना जाए और मनन किया जाए तो भक्तों को मनोनुकूल फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अथाह ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहज से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा जी की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति उत्तम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं ही आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के बहुत ही प्रिय भक्तों में एक थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अणा साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ, मेरी जीवनी की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अहम त्यागना होगा। अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरा जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इनके घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी न मिलेगा, तब मैं इनका अंतःकरण से प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उद्देश्यों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय की पक्ष या विपक्ष के व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। आपने साईं चरित में, आज हमने साईं चरित का
भाग अध्याय 2 का आधा आपको बतलाया है। आधा जो बचा है उसे हम कल आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ।